एजुकेशन का समस्त सार यही है कि तुम्हें एक मालिक बनकर काम करना चाहिए, ना कि एक नौकर की तरह मेहनत कंटिन्यू करते रहो। लेकिन एक नौकर की तरह मत करो। सब लोग किस तरह की मेहनत कर रहे हैं, क्या यह तुम नहीं देखते? आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह क्या सिखाती है? मुझे तो नहीं लगता है कि वह मालिक बनने की शिक्षा दे रही है और ना अच्छा व्यक्ति बनने की शिक्षा दे रही है। आज जो हमारी शिक्षा का पैटर्न है वह अंग्रेजों की देन है। वो अंग्रेज का नाम थॉमस मैकॉले था, जिसने हमारी एजुकेशन सिस्टम को बनाया है, जो आज तक वैसे ही चल रही है जैसा उसके टाइम में था। कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। मैकॉले ने ऐसी शिक्षा इसलिए बनाई थी ताकि भारतीय व्यक्ति गुलाम बन सके। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वह सिर्फ गुलाम बनाता है। उसमें ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जिससे हमारे जीवन सुख से व्यतीत हो। मैकॉले तो चाहता ही था भारतीय यही एजुकेशन को पढ़े और गुलाम बन सके, ताकि वे भारतीयों को गुलाम बनाकर अंग्रेजों के लिए काम करवा सके। जो हमारी एजुकेशन का सिलेबस है वह इतना रद्दी है कि वह हमारे किसी काम का नहीं है। जो हम पढ़ते हैं या रटते हैं, फिर हम 90% या 96% लाते हैं। उसका क्या करें? उसका कोई मतलब नहीं है। वह जिंदगी में कभी काम नहीं आता है। चलो मान लो दोस्तों, आप ईमानदारी से बताना जो आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो वह आपके कितना काम आया है। अगर वह काम नहीं आया तो आपने उसे पढ़ा ही क्यों? और हमने जो पढ़ा है या रट रहे हैं वह कितना याद है? याद वह होगा जो रोज काम आता है, बाकी कचरे की तरह है। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए। आज हमारे बच्चे पर इतना बोझ हो गया है कि इस बोझ ने बच्चे को अंदर से खत्म कर दिया है। आज के समय में कितने बच्चे नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वह 5-5 सालों से पढ़ रहे हैं। और अगर आप उसे पढ़ोगे तो देखोगे जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, बस रट रहे हैं, वह भी नौकरी पाने के लिए। अगर आप पढ़कर नौकरी नहीं पाते हैं तो आप उदास हो जाते हैं, जिससे विद्यार्थी सुसाइड अटेंड करते हैं। और जो आपने 5 साल पढ़ा है वह किसी काम भी नहीं आया। अगर फेल हो गए हो तो आप नहीं, हमारी शिक्षा पद्धति फेल हुई है। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारी काबिलियत नहीं बताती है। जो पढ़ोगे बस उसके नंबर मिलेंगे। कैसी पढ़ाई जो हमारे किसी काम नहीं आया। शिक्षा में फेल होने या पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं है। आइंस्टाइन को देख लो, 9वीं कक्षा तक पढ़ा और फेल हो गया था। स्कूल वालों ने निकाल दिया। लेकिन आज देख लो, EMC² पूरी दुनिया पढ़ रही है। कहने का मतलब यह है, चाहे आप 9 पढ़े हो या 10वीं या फिर 12वीं, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ज्ञान और पढ़ाई दोनों अलग है। ज्ञान अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे बिरला, धीरू भाई अंबानी, यह सब 4वीं 5वीं ही पढ़े हैं। इन सभी ने ज्ञान अर्जित किया था, इसलिए कामयाब हो गए। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति को चेंज किया जाए और यही बात राजीव दीक्षित जी ने भी बोली थी। हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिग्री की वैल्यू कम हो और नॉलेज की ज्यादा वैल्यू हो। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल की नॉलेज दो। एग्जाम पर फोकस कम हो, सिखाने का महत्व ज्यादा हो, जिससे टीचर की नॉलेज भी बढ़ेगी और स्टूडेंट की। और हमारी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा को छोड़कर हमारी संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाए। अगर हम अपनी संस्कृति को पढ़ गए तो हम अपने वेदों को पढ़ सकेंगे, और वेद और ग्रंथों को पढ़ लिया तो सारा जीवन का ज्ञान पढ़ लिया। हमारे वेदों और ग्रंथों में इतनी नॉलेज है कि हम अपना जीवन और या दूसरे का जीवन भी सुख में बना सकते हैं। हमारे ग्रंथों और वेदों को पढ़कर ही अंग्रेजों ने कई आविष्कार किए हैं। इसलिए हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, जहां वेद, उपनिषद और ग्रंथों को पढ़ाया जाता था, जिससे बच्चे में एक संस्कार आता था कि जीवन को कैसा जिया जाता है और हमें अपने जीवन से दूसरों का कैसे उपकार करना है। ये सब की शिक्षा दी जाती थी। अगर हम अच्छे होंगे तो यह संसार अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी शिक्षा में बदलाव आएगा तो हमारा संसार ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। क्योंकि हमने तो IAS वाले को भी रिश्वत लेते देखा है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी शिक्षा में यह कभी नहीं सिखाया गया है कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, हमें पुरुषार्थ कैसे बनना है। बस पढ़ो और रटो, इसी को महत्व देते हैं। आप रटकर IAS तो बन जाओगे, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकते हो। उसके लिए आपको गुरुकुल में पढ़ना होगा। और अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि यह ज्ञान सब तक पहुंचे।